हरे कृष्णा। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि लग्न पत्रिका क्या होती है, किस तरीके से इसको देखा जाता है। तो देखिए, इसे आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक कुंडली बना रही हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस तरह से एक बॉक्स बनाया जाता है। यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जाती है, दूसरी लाइन यहाँ ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तीसरी यहाँ से यहाँ, और इसको यहाँ पर मिलाकर ये आपकी बन गई लग्न पत्रिका। इसको लग्न कहा जाता है। हमने ना 12 भाव पढ़े थे, तो इनको कैसे लिखा जाता है यहाँ पर, इस तरह से 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, ठीक है। तो इस तरह से जब भी संख्या 12 तक यहाँ लिख दी जाएगी तो इसे कहेंगे लग्न। ये भाव का नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। अभी हम एक और लग्न पत्रिका बनाते हैं, ये आप प्रैक्टिकल भी करेंगे आज। इस तरीके से ही आपको बनाना है। जब हम लोग खोलते हैं ऑनलाइन जाकर, तो आपने देखा होगा इसी तरीके से वो बना हुआ होता है बॉक्स। ये दोबारा से मैंने लग्न कुंडली बनाई, ठीक है, इसे लग्न कुंडली कहते हैं। अब ना ये 12 ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। आज हम पढ़ेंगे हमारी जन्म पत्रिका कौन से लग्न की है। मैंने आपको 12 राशियों के नाम बताए थे वीडियो में, ठीक है। आज ना हम देखेंगे कि यहाँ पर ना 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यदि ये इस तरह से लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब ये संख्या रोमन में लिखी जाती है ना, तो ये भावों को प्रदर्शित करती है। जब ये संख्या इस तरह से आपके सामने होती है ना किसी भी बॉक्स के अंदर, तो ये इनकी राशियों का नंबर है। राशियां मैंने आपको बताई थी, 1 नंबर से मेष राशि को देखा जाता है, 12 राशियां होती है। 2 नंबर से वृषभ राशि को देखा जाता है। इसी तरह से जैसे 4 से कर्क हो गई, 3 से मिथुन और 5 से सिंह हो गई। तो इसी तरह से सो ऑन करके 12 से हम मीन देखते हैं, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज ही इसको रन करना है हमेशा। यदि सपोज यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13 नहीं आएगा, ठीक है। अभी ना इस पत्रिका को हम क्या कहेंगे, ये होती है मेष लग्न की कुंडली, क्योंकि 1 नंबर लिखा है ना यहाँ पे। इस संख्या में इस तरह से नंबर यदि डले होंगे तो ये क्या है, मेष लग्न की कुंडली। अगर इस संख्या का आपको दिख रहा है बॉक्स, तो ये भावों को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा बस ये चीज़, ये डिफरेंस है इस कुंडली में, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा इसके 12वें भाव कौन सा है। अभी मैंने आपसे पूछा नॉर्मली इस कुंडली का 12वां भाव कौन सा है, आप फट से बोलेंगे ये वाला। मैं बोलूँगी इसमें कौन सी राशि बैठी है, आप कहेंगे 12 नंबर यानी मीन राशि। मैं कहूँगी इस कुंडली का चौथा भाव कौन सा है, 1, 2, 3, 4, ये इस कुंडली का चौथा भाव है। मैं बोलूँगी कौन सी राशि बैठी है, तो आप कहेंगे कर्क राशि, ठीक है। इसी तरह से हम और कुंडली बनाते हैं। जैसे अभी हमें बनानी है सिंह लग्न की कुंडली। अभी हमने मेष लग्न की कुंडली पढ़ी। मेष लग्न की कुंडली ना बेसिक कुंडली है, इसे काल सर्प कुंडली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अब मैंने आपको कहा कि मेरे को आप ना एक सिंह लग्न की पत्रिका बना के लो। 5 नंबर होता है सिंह लग्न। सिंह राशि का नंबर कौन सा है, 5। ये आपको याद करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी इसका, आप देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, बॉक्स में लिखेंगे सबसे पहले 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऐसे ये क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा सारा मैटर। यदि मैं आपको कहूँ यहाँ पर कि मुझे आप ना मकर लग्न की पत्रिका बना के लो। मकर लग्न कौन सा होता है, 10 नंबर राशि होती है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपको ना होमवर्क करके रखना है अपनी नोटबुक में, और प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा आपके होने के बाद में। तो ये कौन सा लग्न है? इसे कहेंगे मकर लग्न। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए आपकी मकर लग्न की है। इसी तरह से मिथुन लग्न की यदि मैं पूछूंगी तो 3 नंबर फ्रंट में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब मैं आपसे पूछूंगी 4 नंबर में कौन सी राशि बैठी है मकर लग्न में? 4 नंबर तो भाव तो ये है, चौथे भाव में कौन सी राशि बैठी है? 1 नंबर राशि बैठी है, ये देखिए। ठीक है, 1 नंबर राशि यानी मेष राशि बैठी है मकर लग्न के चौथे भाव में। ओके, मैं पूछूंगी इसके 8वें भाव में कौन सी राशि बैठी है? आप गिनेंगे 8वां भाव कौन सा होता है? ये वाला, है ना। 8 नंबर में मकर लग्न में सिंह राशि आती है। मैं पूछूंगी सिंह लग्न में 7वें भाव में कौन सी राशि बैठी है? सर कुंभ राशि बैठी है, 11 नंबर। ठीक है, मैं पूछूंगी आपसे यहाँ पर 12वें भाव में कौन सी राशि बैठी है? आप कहेंगे कर्क राशि आ गई यहाँ पे 12वें भाव में। आपको कुछ समझ आया? अब इसी तरीके से आपको 1 से लेके 12 तक सभी राशियों की लग्न कुंडली बनानी है। ठीक है, और आप ग्रुप में उसे पोस्ट करेंगे। धन्यवाद। हरि बोल।